हेलो एवरीवन। ये हमारा एसे राइटिंग पर लेक्चर 7 है। लेकिन अगर आपने मेरे इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको देखना, क्योंकि तभी आपको इस लेक्चर का जो बेनिफिट है वो अच्छे से मिल पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे 2019 में एसए आया, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा की उपेक्षा भारत के पिछड़ेपन का कारण है। तो अब हमने फिलोसफिकल एसए की जो सीरीज है उसको खत्म कर चुके हैं। अब जो जीएस रिलेटेड एसए आए हुए हैं उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये हमारा GS1 इंडियन सोसाइटी में हेल्थ, वहां पर भी एक टॉपिक है। उसके बाद हम सोशल जस्टिस में भी हेल्थ, एजुकेशन, इन सबको पढ़ते हैं। और उसके बाद हम GS3 में भी इकोनॉमी के अंदर हेल्थ और एजुकेशन को लेकर पढ़ते हैं। तो अगर आपको यहाँ पर, आप या तो वहां पर पढ़ते हो तब उस कंटेंट का यूज आप एसए में करो, या एसए अगर पढ़ रहे हो तो अब आपको इसमें जो कंटेंट मिलने वाला है आप उसका यूज उन उन जगहों पर भी कर सकते हो। GS1, GS2 और GS3। इसी के साथ ऐसे में आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ बातें जाननी है कि अब देखो, मैंने आपको जो फिलोसफिकल ऐसे करवाए, ऐसे तो हमें 10 से 12 पेज में लिखना है, लेकिन मैंने वहां पर आपको 3 से 4 पेज में, 5 या 6 पेज में ऐसे लिख कर दिए हैं। ठीक है। तो अब देखो, आपको यही जो कंटेंट है, जैसे मैंने ऐसे का जो लेक्चर 6th 7th 5th लिया है, तो उसमें देखो आपको मैंने इन्वायरमेंट रिलेटेड इंडियन सोसाइटी यानी आर्थिक समृद्धि वाला ऐसे करवाया था। उसके बाद इन्वायरमेंट पे जो ऐसे आया था वो करवाया था। अब हम हेल्थ पर ऐसे बात करने वाले हैं। तो अब जो हम इतने सारे इसमें क्या पढ़ते हैं, हम क्या क्या चैलेंजेस है इन्वायरमेंट में, हमने पढ़ा जो उत्तराखंड में घटना हुई थी जोशीमठ में। उसके बाद वायनाड का जो केस था, लैंडस्लाइड हुआ है वहां पर। तो चैलेंजेस को देखा वहां पर हमने। ऐसे ही बहुत सारे इंडेक्स और रिपोर्ट के माध्यम से, मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के माध्यम से हमने क्या देखा, चुनौती देखी। हमारी जो प्रदर्शन है वो हमारा अच्छा नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर हम क्या देखने वाले, सबको पता है कि हमारा जो हेल्थ पर जो निवेश किया जाता है वो बहुत ही कम किया जाता है, हेल्थ और एजुकेशन पर। तो यहाँ पर भी क्या चैलेंजेस है, तो बहुत सारी जगह हम चैलेंजेस देख रहे हैं जिसकी वजह से हमारा जो प्रदर्शन है वो खराब है, या हमें विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो अब आप क्या करोगे, जैसे फिलोसफिकल ऐसे आए तो लिखना तो वहां पर भी जो भी रिसेंट में हो रहा है उसको व्यवहारिक दृष्टिकोण रखते हो उसको लिखना है। तो आपको क्या करना है, जैसे एक ऐसे के माध्यम से समझो, स्वीकारोक्ति का साहस और सुधार करने की निष्ठा सफलता के दो मंत्र हैं। तो ये जितने भी चैलेंजेस है हमें जरूरत है उनको स्वीकार करने की और उसमें सुधार करने की। तो अब हो गया आपके पास। अब बताओ, अब क्या कंटेंट की कमी हुई आपके पास, कितने सारे अब ये जो 4-5 लेक्चर मैं लेने वाली हूँ, अभी हमने इन्वायरमेंटल चैलेंजेस जो थे वो भी करंट अफेयर से अपडेटेड होते हुए, इसी तरह से हेल्थ हो गया। आने पर मैं मीडिया मीडिया का एक पक्ष, आप जैसे मीडिया पर भी हम बात करेंगे जो एससे आए हुए हैं। तो इतने सारे एंगल अब आपके पास हो गए, इतनी सारी चीजों को लेकर, बल्कि आपके पास जब आप इस एससे की सीरीज को पूरा कर लोगे तो आपके पास बिल्कुल भी कंटेंट की कमी नहीं होगी, अगर आप कंटेंट से ज्यादा अपने सोचने पे काम कर रहे होगे तो। क्योंकि वही मेरे इस लेक्चर का मकसद भी है कि आप कंटेंट से ज्यादा अपने सोचने पे काम करो। तो आपको वहां पर उसको यूज में ले लेना है। ऐसे ही जो मैंने ऐसे करवाया था, दूरदर्शी निर्णय तभी लिए जाते हैं जब अंतर्ज्ञान और तर्क का परस्पर मेल होता है। तो जितनी भी ये रिपोर्ट आती है, हम देखते हैं एनसीआरबी की रिपोर्ट है ना, उसके बाद मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स, जेंडर गैप रिपोर्ट, कॉम्पिटेटिवनेस रिपोर्ट, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, नीति आयोग की रिपोर्ट। तो इतनी सारी जब हम रिपोर्ट देखते हैं, इतने सारे जो फैक्ट्स डाटा आते हैं, तो ये क्या होता है, तर्क और अंतर्ज्ञान का विश्लेषण, मतलब तर्क किए जाते हैं, हम देखते हैं, चीजों को समझते हैं। तो अब निर्णय क्या है कि एक दीर्घकालीन नीति को बनाया जाए, ना कि वोट बैंक की राजनीति करने के लिए जो भी हम योजनाएं लाते हैं, लोक लुभावन योजना लाते हैं, तो उसकी आवश्यकता नहीं है। एक लॉन्ग टर्म नीति पॉलिसी हमें बनाने की जरूरत है, उसको ध्यान में रखना है, उस सॉल्यूशन अच्छे से करना है। तो यही कि तो दूरदर्शी निर्णय लेने की क्या है, आवश्यकता है। क्योंकि ये जो रिपोर्ट इंडेक्स है क्या है, ये सब तर्क, इस तरीके से आपको ये मटेरियल वहां पे यूज करना है। बस जरूरत है तो आपको ठीक तरह से सोचने की। तो चलो अब हम इसको लिख, देखो हमने बताया कि ऐसे की स्टार्टिंग हम किसी कोटेशन से कर सकते हैं या किसी स्टोरी से कर सकते हैं। तो आपका मन करे तो आप इन कोटेशन से भी इस ऐसे को स्टार्ट कर सकते हो। जैसे एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। ऐसे ही महात्मा गांधी, इट इज हेल्थ दैट इज रियल वेल्थ एंड नॉट पीस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। तो आप किसी भी कोटेशन से इसकी स्टार्टिंग कर सकते हो, या आप किसी स्टोरी से भी इसकी स्टार्टिंग कर सकते हो। जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य से, जैसे स्टोरी सॉरी मतलब ये जो ऐसे है हमारा, कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा की उपेक्षा भारत के पिछड़ेपन का कारण है। तो हम कोई स्टोरी, कोई वर्तमान में आई हुई कोई घटना है, कोई हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा, उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं, या कोई स्टोरी हम खुद भी क्रिएट करके लिख सकते हैं। जैसे अब आप सुनो,
15 साल की हर्षिता उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में रहने वाली है। उनके पिता प्रवासी मजदूर हैं, जबकि उनकी माँ एक किसान है और घर की जिम्मेदारी भी संभालती है। हर्षिता ने अपना स्कूल छोड़ दिया क्योंकि उसकी माँ टीबी से पीड़ित थी। दुख की बात यह है कि उन्होंने उसकी माँ की लगातार खांसी को नजरअंदाज कर दिया, जिससे टीबी का विकास हुआ। अब अपनी माँ की बीमारी और घर की देखभाल करने के लिए कोई उपलब्ध न होने के कारण हर्षिता को अपनी शिक्षा का त्याग करना पड़ा। उनके माता पिता उच्च शिक्षित नहीं है, इसलिए वे शिक्षा के महत्व के बारे में भी नहीं जानते। जब वे अपने माता पिता से पूछती है कि स्कूल जाना है मुझे, तो वे जवाब देते हैं कि बेटा, तुम तो लड़की हो, क्या करोगी पढ़कर, तुझे वैसे भी बड़ी होकर अगले घर ही चले जाना है। तो क्या ये उस लड़की की कहानी है? तो हमने क्या करा, एक स्टोरी क्रिएट कर दी। तो सिर्फ ये उस लड़की की कहानी तो है नहीं ना। तो यह कहानी केवल हर्षिता की नहीं है, हजारों हर्षिताएं जिन्हें विभिन्न कारकों के कारण अपनी शिक्षा छोड़नी पड़ी। कई जो परिवार है वो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, टीबी, मलेरिया, एड्स, कैंसर आदि जैसी बीमारियों से पीड़ित होते हैं। तो किस और कमी क्या होती है उसके पीछे? जागरूक नहीं है, अज्ञानता की कमी है। तो आपको इस तरह से अपने ऐसे की स्टार्टिंग कर सकते हैं। और उसके बाद हम किसी कंट्री का एग्जाम्पल देते हुए जिन्होंने एजुकेशन में, हेल्थ में अच्छा प्रदर्शन किया हो, तो उसको हम वहां पर मेंशन कर सकते हैं। अब ये सब हमें कहां से पता लगेगा? जब हम करंट अफेयर्स पढ़ते रहेंगे, एडिटोरियल हम पढ़ते रहेंगे, और ना कि वन लाइनर फैक्ट के पीछे हम बहुत ज्यादा भागेंगे। तो अभी टाइम है अच्छे से पढ़ने का मेंस के लिए। बाकी आप बाद में अपने अपने अकॉर्डिंग, कोई जनवरी, कोई फरवरी, मार्च से अपने प्रीलिम्स की स्टार्टिंग कर सकता है, कि उन्होंने कितने अटेम्प्ट दिए उस अकॉर्डिंग। तो और करंट अफेयर्स भी इसलिए मैं आपको कराती हूँ, और उसमें भी मैं आपको पीवाईक्यू से लिंक करके ही करवाती हूँ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सको। तो इसको एग्जाम को क्रैक करने के लिए ज्यादा पढ़ने से ज्यादा जरूरी है कि हम मल्टीपल टाइम्स उसका रिवीजन करें, एक ही चीज को बार बार पढ़ें जब हमें कोई सही कंटेंट मिल गया है तो। क्योंकि जब 18-20 आपको ऐसे करा दिए गए हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ वहां पर 2 ऐसे ही आपको लिख कर आने हैं, और कुछ भी और जो न्यूज है वो आपको करंट अफेयर्स में मैं आपको कवर करवाती ही हूँ। इसलिए जो करंट अफेयर्स भी उतना ही उठाया जाता है जितना कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट होता है, और मैं आपको सिखाती हूँ आपको उस न्यूज का यूज, इतनी सी लाइन का यूज आपको कहाँ कहाँ पर करना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया, हम स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। तो ये वही स्टोरी है जो मैंने आपको ऊपर बोली, तो आप इसको पढ़ लेना, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगी। तो यह कहानी केवल हर्षिता की नहीं है, हजारों हर्षिताएं जिन्हें विभिन्न कारणों के कारण अपनी शिक्षा छोड़नी पड़ी। कई परिवार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, टीबी, मलेरिया, एड्स, कैंसर आदि जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं। ऐसे कई परिवार हैं जो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा को प्राथमिकता के रूप में अनदेखा करते हैं। कुछ जागरूकता और अज्ञानता की कमी के कारण प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा की उपेक्षा करते हैं। जब हम कहते हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा की उपेक्षा करते हैं, तो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा से हमारा क्या मतलब है? मतलब इस तरह से आपको क्वेश्चन करते हुए लिख के ही आना है कि आप उन लाइनों से आगे क्या करने वाले हो, उसमें क्या बताने वाले हो, है ना? आप उन लाइनों से क्या समझ रहे हो? प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को संदर्भित करते जो बुनियादी स्तर पर व्यक्तियों और समुदायों के लिए सार्वभौमिक रूप से सुलभ है, जबकि शिक्षा को एक प्राथमिक जागरूकता या उस प्रक्रिया के रूप में समझा जा सकता है जिसके माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से क्या ज्ञान, कौशल, मूल्य प्राप्त करते हैं जो हमारे व्यक्तिगत विकास और सशक्तिकरण और सामाजिक सशक्तिकरण में योगदान करते हैं। स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा की कमी वास्तव में किसी देश के पिछड़ेपन और विकास में योगदान देती है। तो हम बता रहे हैं कि स्वास्थ्य और शिक्षा की कमी है तो उससे क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट। तो पिछड़ेपन और विकास में योगदान दे सकती है। पिछड़ेपन को अपर्याप्त प्रगति, व्यापक गरीबी, सीमित मानव विकास और सामाजिक और राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संकेतकों में कमियों की विशेषता हो सकती है। यह मानव विकास सूचकांक, मानवाधिकार प्रदर्शन, प्रेस स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय जैसे संकेतों को मापने वाली एक वैश्विक रिपोर्ट से खराब प्रदर्शन में परिलक्षित होती है। ये कारक सामूहिक रूप से अल्प विकास की समग्र स्थिति में योगदान करते हैं, राष्ट्र के भीतर विकास और प्रगति की क्षमता में बाधा डालते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, आप आराम से पढ़ के इसको समझ सकते हो, क्योंकि आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो, तो इतनी लाइनों से आप समझ सकते हो इनको पढ़ करके भी। फिर भी मैं पढ़ देती हूँ। अब प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और पिछड़ापन क्या है, इस पर चर्चा करने के बाद आइए हम यह पता लगाने की दिशा में आगे बढ़े कि स्वास्थ्य और शिक्षा की उपेक्षा विकास को कैसे प्रभावित करती है, इसके परिणाम स्वरूप पिछड़ापन कैसे होता है, और स्वास्थ्य और शिक्षा का क्या महत्व है, उन्हें सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है। हम अपने पूरे निबंध में इन सवालों का पता लगाएंगे और इन सवालों के जवाब में खोजने की कोशिश करेंगे। तो आपने इन लाइनों के माध्यम से एग्जामिनर को एक्सप्लेन कर दिया गया है कि मैं इस एस्से में आगे क्या क्या जो डिफाइन है वो करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। ठीक है, तो पहले हम प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, उसके बाद हम उसके सॉल्यूशन की बात करते हैं जो भी सरकार कर रही है, उसके बाद और क्या किए जाने की आवश्यकता है उस पर हम बात करके अपने ऐसे को एंड करते हैं, या फिर किसी कोटेशन को फिर से लिखते हो अपने ऐसे को भी एंड कर सकते हो। स्वास्थ्य सेवा निर्विवादित रूप से देश की श्रम शक्ति की रीढ़ है। स्वास्थ्य सेवा के महत्व को लोकप्रिय कहावत से समझा जा सकता है, स्वास्थ्य की धन है। अच्छे स्वास्थ्य के बिना हम धन
हम धन, समृद्धि और प्रगति नहीं कर सकते। कोविड-19 जैसी बीमारी ने साबित कर दिया है कि किसी भी देश के अस्तित्व के लिए एक मजबूत स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की आवश्यकता है। एक खंडित स्वास्थ्य सेवा सेटअप किसी देश की कार्यबल को अपंग कर सकता है। अब देखो, मैंने बताया था किसी भी कंट्री के एग्जाम्पल से बताओ जहां पर उन्होंने इसको लेकर अच्छे काम किए हैं। तो इटली और जर्मनी जैसे देशों ने एक बड़े पैमाने पर उनकी मजबूत गतिशील स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों के कारण मानव विकास सूचकांक में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है। यहाँ तक कि शिक्षा भी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा एक कुशल, शिक्षित और तकनीकी रूप से कुशल कार्यबल को पोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो किसी भी देश के विकास का आधार है। अब फिर कोई डाटा का जो हमने पढ़ा करंट अफेयर्स में, उसको यहाँ पे यूज करा। भारत में महिलाओं की साक्षरता दर केवल 70.3% है और पुरुषों की 84% है। यह शिक्षा की कमी और लिंग असमानता को दर्शाता है। इस तरह के संकेतक शिक्षा कारकों के कारण भारत में पिछड़ेपन को दर्शाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की उपेक्षा अधिक देखी जा सकती है। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत अपने गांवों में बसता है, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा सुविधाओं में गांव पिछड़ गए हैं। स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा की उपेक्षा केवल व्यक्तियों को प्रभावित नहीं करती, इसका पूरे देशों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कल्याण पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और जागरूकता में कमी सामाजिक समस्याओं जैसी बीमारियों, कुपोषण, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में योगदान करती है। इसके अतिरिक्त एनीमिया और मलेरिया जैसी बीमारियां समाज के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है। शिक्षा की उपेक्षा करने से समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। शिक्षा कमी के परिणाम स्वरूप विकास की कमी, साक्षरता दर, समाज की रूढ़िवादी संस्कृति, लिंग, पूर्वाग्रह, दिव्यांग व्यक्तियों, ट्रांसजेंडरों आदि के खिलाफ भेदभाव होता है। तो शिक्षा की कमी से कौन कौन सी चीजें होती है वो सब डिफाइन किया गया है। इसके अलावा शिक्षा की अनुपस्थिति पितृसत्तात्मक मूल्यों और जाति व्यवस्था को भी बनाए रखती है। शिक्षा स्वास्थ्य के समुचित विकास की कमी से न केवल सामाजिक प्रभाव पड़ता है, बल्कि राजनीतिक पिछड़ेपन की ओर भी ले जाता है। मानव विकास सूचकांक में भारत को 191 देशों में से 132वें स्थान पर रखा गया है, जो शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल पर प्रकाश डालता है। गरीबी हमें पूर्ण लोकतांत्रिक विकास की ओर नहीं जाने देती। जैसे कहा जाता है कि एक भूखा आदमी अपने सिर पर से नहीं बल्कि अपने पेट से सोचता है, इसी प्रकार शिक्षा और स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे की कमी राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण और जीवंत राजनीतिक संस्कृति में बाधा बन जाती है। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी, इन्होंने चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट काम किया, समाज सुधार से रिलेटेड, तो इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। मैं इस बात को मानने से इंकार करता हूँ कि दुनिया इतनी गरीब है, जबकि सेनाओं पर वैश्विक खर्चा का सिर्फ एक सप्ताह हमारे सभी बच्चों को कक्षाओं में लाने के लिए पर्याप्त है। फिर मैंने आपको बताया किस तरह से हम कोई भी मूवी वगैरह देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, मूवी देखते हैं, किसी को नोबेल प्राइज मिल रहा है, पद्मश्री मिलता है, तो उसका यूज हम अपने एस्से में करते हैं। जैसे तारे जमीन पर जैसी फिल्में इस बात के महत्व को दर्शाते हैं कि कैसे शिक्षा में निवेश करना, विभिन्न शिक्षण शैलियों में समझना, आवश्यक सहायता प्रदान करके बच्चों को उनकी क्षमता तक पहुंचने में मदद कर सकता है। तो हमें शिक्षण शैलियों को भी समझने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य देखभाल की उपेक्षा के महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव पर, मतलब अगर स्वास्थ्य देखभाल में उपेक्षा करते हैं तो उसका प्रभाव पर्यावरणीय पर भी पड़ता है। जैसे ये अनुचित अपशिष्ट प्रबंधन, संक्रामक रोगों के प्रसार और जलवायु प्रभाव के प्रति भेद्यता जैसी समस्याओं को जन्म दे सकता है, जैसे कोविड-19। साथ ही एक कुशल और सक्षम वैज्ञानिक कार्यबल के लिए स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा की आवश्यकता है, इसलिए उपेक्षा करने से देश को वैज्ञानिक पिछड़ापन भी होता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चलता है कि केवल 36% महिलाएं मासिक धर्म के दौरान सैनिटरी नैपकिन का उपयोग करती है। यह आंकड़ा सामान्य आबादी के बीच जागरूकता और शिक्षा की कमी पर प्रकाश डालता है, जिससे महिलाओं के स्वास्थ्य और संबंधित महत्वपूर्ण चिंताएं और मुद्दे पैदा होते हैं। हालांकि इन चुनौतियों को स्वास्थ्य सेवा पहुंच और गुणवत्ता में सुधार के साथ साथ शिक्षा और जागरूकता में बढ़ावा देने से संबोधित किया जा सकता है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बजट खर्च बढ़ाया जा सकता है। मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए जननी सुरक्षा योजना जैसी योजनाएं सही तरीके से लागू की जा सकती है। बीमार केंद्रित स्वास्थ्य प्रणाली के बजाय पोषण आधारित स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। तो सॉल्यूशन भी फिर हमने बता दिए। एकलव्य स्कूल, जो हॉस्टल वगैरह होते हैं, वो उस तरह से खोले जाएं ताकि बच्चे वहीं पर रहकर पढ़ सकें, व्यवसायिक प्रशिक्षण ले सकें। फिर कंक्लूजन लिखते हो, देखो किस तरह से कंक्लूजन एंड करते हैं। निष्कर्ष हम कह सकते हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा की उपेक्षा ने भारत के पिछड़ेपन में योगदान दिया है, लेकिन आशावाद और सकारात्मक बदलाव की गुंजाइश है। पर्याप्त संसाधन आवंटित करके, बुनियादी ढांचे में सुधार, सामाजिक आर्थिक असमानताओं को दूर करके और समावेशी नीतियों को बढ़ावा देकर भारत में अपनी आबादी को उत्थान करने, मानव क्षमता का अनलॉक करने और महत्वपूर्ण प्रगति हासिल करने की क्षमता है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के प्रति नई प्रतिबद्धता के साथ भारत एक उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, जहां इसके लोग फलते फूलते और समाज फलता फूलता और सतत विकास एक वास्तविकता बन जाती है। तो हमारे जो हमें एसडीजी गोल्स को हमें प्राप्त करना है, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, तो हम वो कैसे कर पाएंगे? जब हम इनमें निवेश को बढ़ाएंगे, इनमें जो चुनौतियां हैं उनको कम करेंगे, समाधान की ओर अग्रसर होंगे। और अगर आपको मेरा इनिशिएट पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर से बार बार ये लाइन बोलूंगी, कंटेंट इकट्ठा करने से ज्यादा जरूरी है सोचने पर काम करना।